हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों को अड्डा पे। तो एल डी सी ए एल पी के लिए टॉप एम सी क्यू सीरीज़ जो चल रही है उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कैंडिडेट एल डी सी ए एल पी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान दें और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप लोग देखने का प्रयास करें और कोशिश करें हर क्वेश्चन को आप लिख के याद करने का। उसके बाद ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर पिन किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ वहाँ से मिलने वाली है। और भी आपको एमसीक्यू पीडीएफ या जीडीसी एलडीसी के लिए कोई भी बुक चाहिए हो वो भी सारी अवेलेबल हैं। एलडीसी एएलपी के लिए कोई भी बुक आपको चाहिए वो भी सारी अवेलेबल हैं, सारी चार्जेबल हैं, सबका आपको पे करना होगा। उसके बाद में आपको कुछ कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। वो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेंगे। जीडीसी एलडीसी को लेके कोई भी मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो चाहे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हों, आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पाएंगे। चलिए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, WAG-9 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट कितना होता है? तो 458 किलो न्यूटन होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAP-5 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट कितना होता है? तो इसका 258 किलो न्यूटन है। मतलब WAG-9 का 458 किलो न्यूटन, WAP-5 का 258 किलो न्यूटन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, SV2 पैनल में कौन सा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने पर एयर ड्रायर कार्य नहीं करेगा? तो 128.1 ये सर्किट ब्रेकर है, ये ट्रिप होने पर एयर ड्रायर कार्य करना बंद कर देगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, SV2 पैनल में कौन सा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने पर SPM कार्य नहीं करेगा? तो ये जो सर्किट ब्रेकर है 127.92 ये सर्किट ब्रेकर है, ये ट्रिप होने पर SPM कार्य करना बंद कर देगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सब सिस्टम आइसोलेट होने पर कैब नंबर 1 काम से अलग होगा? तो इसका हो जाएगा SS13 जो सब सिस्टम है ये आइसोलेट होने पर कैब नंबर 1 काम से अलग हो जाएगा। पहले का 5वें का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद में नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, किस सब सिस्टम के आइसोलेट होने पर ब्लेंडिंग वाल्व कार्य नहीं करेगा? तो FLG2 के आइसोलेट होने पर ब्लेंडिंग वाल्व कार्य नहीं करेगा आपका। कितने बैटरी वोल्टेज से कम होने पर P1 का मैसेज आता है? तो कितने मतलब 86 वोल्ट से बैटरी का वोल्टेज कम होने पर 86 से तो P1 का मैसेज आपको आएगा डिस्प्ले पे। उसके बाद में WAG-9 लोगों में मेन बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर कौन सा है? तो WAG-9 लोगों में मेन बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर 112.1 है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। 9 नंबर का क्वेश्चन है, MCPA ने चलने पर न्यूमेटिक पैनल पर किस प्रेशर स्विच को टैप करना चाहिए? तो MCPA नहीं चलेगा तो 172.4 न्यूमेटिक पैनल पर इस स्विच को टैप करना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, पेंटो 1 को आइसोलेट करने के लिए PSS को किस पोजीशन पर रखना चाहिए? पेंटो 1 को आइसोलेट करने के लिए PSS को 2 पोजीशन पर रखना होगा, 2 पोजीशन पर रखना होगा। और यदि पेंटो 2 को आइसोलेट करना है तो PSS को 1 पोजीशन पर रखना होगा। 11वां क्वेश्चन है, OH वोल्टेज कितने किलोवाट से अधिक होने पर BCB ट्रिप होगा? तो 30 किलोवाट से यदि OH वोल्टेज 30 किलोवाट से अधिक है तो BCB ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद में 12वें नंबर का क्वेश्चन है, SR1/2 के तेल का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रैक्टिव एफर्ट 0 होता है? तो SR1 और 2 के तेल का तापमान है
वो 66 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर टेक्टिव एफर्ट आपका 0 होगा। आंसर बी हो जाएगा इसका। 13वां क्वेश्चन है, किस सीबी के ट्रिप होने पर सीएचबीए के आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी? तो ये 110 के ट्रिप होने पर सीएचबीए से आउटपुट को सप्लाई नहीं मिलेगी। 110 ये आंसर हो जाएगा इसका। 14वां क्वेश्चन है आपका, WAP7 लोगों में किस कॉक के खुला रहने पर एफपी चार्ज होता है? तो कॉक 136 के खुले रहने पर एफपी चार्ज होता है WAP7 लोगों में। ये पैसेंजर लोको है WAP7, और WAG9 वो गुड्स लोको है, WAP5 वो भी पैसेंजर लोको है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है आपका, CCB2 ब्रेक सिस्टम लोको में BCD को कितने सेकंड बाद रीसेट करना चाहिए? तो ये CCB2 ब्रेक सिस्टम को लोको में CCB2 ब्रेक सिस्टम लोको में BCD को 32 सेकंड के बाद में रीसेट करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 32 सेकंड के बाद में रीसेट करना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है, BP नहीं बनने पर SB2 पैनल पर किस सर्किट ब्रेकर को चेक करना चाहिए? यदि BP नहीं बन रहा है तो 127.7 सर्किट ब्रेकर को चेक करना चाहिए। SB2 पैनल में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, PVEF दबाने पर किस EP वाल्व के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग नहीं आता है? तो 20 के द्वारा आंसर ए हो जाएगा इसका। आंसर ए हो जाएगा, 20 के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग नहीं आता है। 18वां क्वेश्चन है, डॉपलर रडार सिस्टम खराब होने पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड नहीं बढ़ेगी? तो जो डॉपलर रडार सिस्टम है यदि वो ख़राब हो गया तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड आगे नहीं बढ़ेगी? तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे स्पीड नहीं बढ़ेगी डॉपलर रडार सिस्टम खराब होने पर। 19वां क्वेश्चन है, 3 फेज लोगों में कितने % स्पीड होने पर BP ड्रॉप होगा? 110% स्पीड होने पर BP ड्रॉप हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, WAP7 लोगों में IOH शेड्यूल कितने माह में होता है? तो ये जो शेड्यूल है ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन जाता है शेड्यूल का, तो ये आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये 54 दिनों में 54 माह के अंदर IOH शेड्यूल 54 माह के अंदर आता है आपका। आंसर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद में WAG9 IGBT लोगों में एक TM आइसोलेट होने पर लोगों का कितने % पावर काम होगा? तो ये 17% काम होगा। आंसर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, WAG9 IGBT लोगों में एक LC लाइन कन्वर्टर आइसोलेट होने पर लोगों का कितने % पावर कम होगा? तो ये 25% पावर कम होगा। एक लाइन कन्वर्टर आइसोलेट होने पर 25% पावर कम हो जाएगा आपका। 23वां क्वेश्चन है आपका, CCB2 लोको की स्पीड 110% होने पर किस वाल्व के द्वारा BP ड्रॉप होगा? तो ये जो वाल्व है ये 821 821 बेंट वाल्व है, इसके द्वारा BP ड्रॉप होगा आपका। आंसर हो जाएगा आपका इसका सी। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन है, CCB2 लोको में कौन सा वाल्व MCP के अनलोडर वाल्व को ऑपरेट करता है? तो ULMB वाल्व है, ये ऑपरेट करता है। आंसर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, CCB2 लोको में ऑटो हैंडल की इमरजेंसी पोजीशन में पैनल पर कौन सा वाल्व डीनर्जाइज होता है? तो ये जो वाल्व डीनर्जाइज होता है ये होता है आपका 21 MB। 26वां क्वेश्चन है आपका, CCB2 लोगों में बेकर कार्य करते समय लीडिंग कैब में ऑटो हैंडल किस पोजीशन पर होना चाहिए? मतलब बेकर कार्य करते समय जो ऑटो हैंडल है वो आपका FS पोजीशन पे, फुल सर्विस पे FS होता है, फुल सर्विस पे आपका होना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा आपका। उसके बाद में 27 क्वेश्चन है, BT में एक IGBT लोको में TM ट्रैक्शन मोटर 5 आइसोलेट होने पर किस प्रोसेसर के स्टेटस से मालूम पड़ेगा? तो DCU2 के स्टेटस से मालूम लगेगा। 28वां क्वेश्चन है आपका,
पुश पुल ऑपरेशन के समय न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय ए पैनल पर किस स्विच का उपयोग करते हैं? तो पुश पुल ऑपरेशन के समय न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय ए पैनल पर किस स्विच का उपयोग करते हैं? ZNN स्विच का उपयोग करते हैं। आंसर ए हो जाएगा, ZNN स्विच का उपयोग करते हैं। 29वां क्वेश्चन है, PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा SB1 पैनल में किस रिले को सप्लाई जाती है? तो जो रिले है जिसको सप्लाई जाती है वो MBR86 को सप्लाई जाती है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है 30, SB1 पैनल में किस MCB के ट्रिप होने पर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने का मैसेज आ सकता है? तो 127.2/1 आंसर डी हो जाएगा इसका। आइसोलेट होने हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने का मैसेज आ सकता है इसके द्वारा। उसके बाद में 31 नंबर का क्वेश्चन है, WAP7 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट कितना होता है? WAP7 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट 322 किलो न्यूटन होता है। 322.5 होता है, 322 दिया हुआ है। और WAG9 का 458 और WAP5 का 258 किलो न्यूटन होता है। WAP5 लोगों का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट कितना किलो न्यूटन होता है? WAP5 लोगों का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट 160 किलो न्यूटन होता है। 33वां क्वेश्चन है आपका, SB2 पैनल में कौन सा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने पर MCPA नहीं चलेगा? तो 48.1 ट्रिप होने पर MCPA आपका नहीं चलेगा। 48.1 आंसर हो जाएगा इसका, ये डी। उसके बाद में 34 है आपका, SB2 पैनल में कौन सा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने पर SR एंड TFP पंप नहीं चलेंगे? तो 127.24 ट्रिप होने पर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने पर SR और TFP पंप नहीं चलेंगे आपके। 35वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा सब सिस्टम आइसोलेट होने पर कैब नंबर 2 काम से अलग होगा? तो SS14 सिस्टम आइसोलेट होने पर कैब नंबर 2 काम से अलग होगा और SS13 से कैब नंबर 1 आपका अलग होगा। उसके बाद में 36वां क्वेश्चन है आपका, किस सब सिस्टम के आइसोलेट होने पर मल्टीपल यूनिट संभव नहीं होगा? FLG1 के द्वारा FLG1 आइसोलेट होने पर मल्टीपल यूनिट संभव नहीं होगा। FLG1 यदि आइसोलेट है तो मल्टीपल लोग को जो चलते हैं वो संभव नहीं होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कितने एम्पियर से चार्जिंग करंट कम होने पर P2 का मैसेज आता है? तो 10 एम्पियर से कम होने पर P2 का मैसेज आता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, WAG9 लोको में बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? WAG9 लोको में बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज 415 वोल्ट 3 फेज होता है। 415 वोल्ट 3 फेज होता है, आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका, RGCPA के कट इन में आने पर कौन सा कॉन्टैक्टर क्लोज होगा? तो जो कॉन्टैक्टर क्लोज होगा वो आपका होगा 48.2, आंसर ए हो जाएगा इसका। 40वां क्वेश्चन है, पेंटो 2 को आइसोलेट करने के लिए PSS को किस पोजीशन पर रखना चाहिए? तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था, पेंटो 2 को आइसोलेट करने के लिए PSS को एक पोजीशन पर रखना होगा। 41वां क्वेश्चन है आपका, OHE वोल्टेज कितने किलोवाट से कम होने पर BCB ट्रिप होगा? तो 17.5 वाट से कम होने पर ट्रिप होगा और इधर आपका 30 वाट से अधिक होने पर 30 किलोवाट से अधिक होने पर आपका ट्रिप हो जाएगा BCB। 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर BCB ओपन रहता है? तो 84 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान रहेगा तो आपका BCB ओपन रहता है 84 डिग्री सेंटीग्रेड। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका, MCP1 और 1-2 कितने किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर MR प्रेशर के बीच काम करता है? तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में कार्य करता है MCP1 और 2। 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAG9 लोको में BCD ऑपरेट होने पर किस कॉक के खुला रहने पर BP ड्रॉप होगा?
तो कॉक नंबर 74 के खुला रहने पर आपका बीपी ड्रॉप होगा। आंसर ए हो जाएगा। 45 आपका क्वेश्चन है, E70 ब्रेक सिस्टम लोगों में BCD को कितने सेकंड के बाद रीसेट करना चाहिए? तो 120 सेकंड के बाद में आपको ब्रेक सिस्टम को रीसेट करना चाहिए। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 46, बीपी न बनने पर E70 वाल्व पर किस नंबर के EP वाल्व पर टैप करना चाहिए? तो ये 16 नंबर वाल्व को आपको टैप करना चाहिए। E70 वाल्व पर 16 नंबर को टैप करना चाहिए। 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय किस EP वाल्व के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग नहीं आता है? तो 21 के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग नहीं आता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्रियाशील कैब में A पैनल पर कौन सा मीटर कार्यशील रहता है? तो ये 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, U मीटर पर कार्यशील रहता है। 48 का A हो जाएगा आपका। 48 का आपका A हो जाएगा। 49, WEG-9 लोगों में OCR 78 रिले कितने एम्पियर पर एनर्जाइज होती है? तो 360 एम्पियर पर एनर्जाइज होती है। आंसर ए हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है आपका, WAP-7 लोगों का POH शेड्यूल कितने माह का होना चाहिए? तो 108 माह का होता है। WAP-7 पैसेंजर लोको है, इसका POH शेड्यूल 108 माह का होता है। उसके बाद में ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी वीडियो हमारी तरफ से अपलोड होता है तो आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेंगे। और डेली वीडियो अपलोड होगा। और ये PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको PDF कैसे मिल सकता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।